इस वक्त की बड़ी खबर बस्ती से आ रही, जहां हरैया तहसील मुख्यालय पर हुए धरना प्रदर्शन को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रदर्शन से जुड़े कुछ लोगों के खिलाफ वर्ष 2024 से 2026 के बीच हरैया थाने में मारपीट, धमकी, गाली गलौज और धोखाधड़ी जैसे मामलों में मुकदमे दर्ज होने की बात सामने आई। कुछ मामलों में आरोप पत्र दाखिल है, जबकि एक मामला विवेचनाधीन बताया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान प्रशासन पर लगाए गए आरोपों के बीच तहसील मुख्यालय पर कई थानों की पुलिस तैनात रही। अब सवाल है कि धरना न्याय की मांग था या आरोपों से बचाव की कोशिश। वहीं अगर हम बात करें तो पीड़ित पक्ष ने भी मीडिया के सामने आकर अपना बयान रखा है। पीड़ित पक्ष यानी मुन्ना सिंह और नीतीश सिंह का कहना है कि घटना में हम लोग पीड़ित हैं और जो लोग आरोपी है वह सिर्फ पुलिस के ऊपर दबाव बनाने चाहते हैं। फिलहाल मामले की पूरी सच्चाई पुलिस जांच और दस्तावेजों के सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगी। बस्ती जनपद के हरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत मधवापुर और नारायणपुर की बात अगर हम बात करें तो आए दिन मामला तूल पकड़ रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुन्ना सिंह, जिनके ऊपर राड से हमला किया गया था और नाक की हड्डी टूट गई थी। आइए हम बात करते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए, ये लगातार प्रधान जातीय रंग देने का प्रयास कर रहे हैं और उसी क्रम में आज ये पूरे अपने सभी सजातियों को लेकर के, सभी अपने जातियों को लेकर के थाना और तहसील का घेराव करने के लिए आज हरैया फिर आए थे। जबकि उन्हीं लोगों के द्वारा उनका एक लड़का है अजय वर्मा और विजय वर्मा का लड़का है अंकुर वर्मा और एक लक्ष्मी वर्मा है, और स्वयं वीडियो मेरे पास उपलब्ध है। स्वयं उसमें प्रेम प्रकाश ललकारते हुए कह रहे हैं कि इसको मार डालो, आज इसको जाने न दो। ये लोग मुझे मार रहे थे और प्रेम प्रकाश लगातार मुझे उन बच्चों को ललकार रहे थे कि इसको मारो, इसको मारो। मेरी नाक भी फ्रैक्चर हुई, उसकी रिपोर्ट थाने पे आ गई है, विवेचना चल रही है। लेकिन लगातार इनके द्वारा ये दबाव बनाया जा रहा है कि ये विवेचना में एफआईआर लग जाए और ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। पूरे मामले को लेकर हरैया पुलिस ने तहकीकात करते हुए प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की। इसके बाद में क्या ये रंगमंच, जातीय रंगमंच दिया जा रहा है? बिल्कुल जातीय रंगमंच दिया जा रहा है। पुलिस इसमें तत्परता से एफआईआर पंजीकृत करती है, मेडिकल के लिए भेजती है, मेडिकल होता है, धाराएं बढ़ती हैं, लोगों की गिरफ्तारी होती है, जमानत पे छूट के आते हैं। इसके बाद भी ये केवल और इनका आज का ये इतिहास नहीं है, ये इनका पुराना इतिहास है कि जब भी इनके ऊपर मुकदमे होते हैं तो ये एक मीरा वर्मा के द्वारा एक प्रार्थना पत्र एसडीएम महोदय को दिया जाता है और उसमें ये कहा जाता है हम फला दिन को धरना देंगे। ये आज इनका पहला केस नहीं है, इसके पहले भी ये 3-4 बार यहाँ धरना देने के लिए और ज्ञापन देने के लिए ये सब चीज़ें कर चुके हैं। क्या आज का जो धरना उनका देना तारीख और दिन तय था, क्या आप ही के विरुद्ध ये धरना जारी करने वाले थे? देखिए, हमारे विरुद्ध तो था ही। ये अपने कविवर ये कविता लिखते हैं और खुद गाते हैं, और इनके द्वारा मेरे पास वो भी वीडियो है जिसमें ये उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम तहसील में धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे ही, NH 27 को भी जाम करेंगे। अब ये इनका केवल मनवाने का एक तरीका है कि हम इसको किसी न किसी तरीके से या किसी न किसी रूप में हम अपनी मांग को मंगवा ले जाएं। जबकि ना तो उधर से किसी को चोट है, ना उधर से कोई एप्लीकेशन है। पुलिस इसमें जितनी कार्रवाई होनी थी सारी कार्रवाई हो चुकी है। अब आरोप पुलिस के ऊपर भी ये लगा रहे हैं कि पैसा ले लिए हैं, सीओ मैडम हमारी नहीं सुन रही हैं, SHO महोदय हमारा नहीं सुन रहे हैं। ये सब आरोप बिल्कुल निराधार है। पुलिस जो घटना की सच्चाई थी और जो पीड़ित पक्ष हम थे, मेरे साथ पुलिस खड़ी रही और पुलिस ने पूरी मदद की। उन्होंने गाने के माध्यम से एक शब्द का उच्चारण किया है कि उनकी एक बेटी है, उसके ऊपर एक चाकू से हमला किया गया था। कहाँ तक ये सही बात है, आप बताएं। देखिए, एक 16 साल का बच्चा अगर पैसा मांगने जाएगा तो वो चाकू और तलवार और कट्टा लेके नहीं जाएगा। ठीक, मैं फिर कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उसकी जांच करा ली जाए। वो बिल्कुल असत्य घटना है, बिल्कुल निराधार बातें हैं, केवल वो बातें हैं और उसमें कुछ नहीं है। देखिए, उस घटना में ऋषभ सिंह भी थे और आइए हम जानते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। आप क्या कहेंगे? आपके विरुद्ध आज धरना चलने वाला था और आपके विरुद्ध मांगे की जाने वाली थी, इस पे आप क्या सफाई देना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा सर कि ये सब सिर्फ उनकी दबंगई है। दबंग प्रवृत्ति के आदमी हैं तो वो अपनी मनमानी करके अपनी बात मनवाना चाह रहे हैं।
प्रशासन से लेके हम लोगों तक इतने आरोप लगाए जा रहे हैं जो कि हम लोगों ने कभी किया भी नहीं। मुझसे भी कम से कम 6-7 साल छोटा बच्चा है, वो गया था उनके घर पे, जबकि उन्होंने खुद बुलाया था पैसे के लिए। तो वो चाकू लेकर तो वहाँ जाएगा, उसका कोई साक्ष्य भी नहीं है उनके पास, और ना वो सही बात है। उनका जिनका मेडिकल हुआ, उनका मेडिकल भी मैं चाहूँगा कि दोबारा से चेक करवाया जाए कि सच में क्या उनको चाकू लगा या खुद ब्लेड से हाथ फाड़ लिया उन्होंने। अच्छा, उन्होंने एक बात कहा है कि आप सब जब उनके यहाँ पहुँचे रात्रि करीब 7 से 8 के बीच में, 7 के करीब जी, उनका एक कहना है कि आप लोगों ने खूंटे पर बंधी भैंस खोलने का प्रयास किया जी। और आप लोग ये दावा कर रहे हैं कि वो जो है हमारे यहाँ पैसा बाकी थे। तो कितना रुपया बकाया थे वो? 30,000 रुपये बकाया। भाई मेरा गया छोटा, अब आप सोचिए कि 15-16 साल का लड़का वो जाके किसी के घर के बाहर से भैंस खोल सकता है? इतना तो भाई कॉमन सेंस वाली बात है कि कोई जाके छोटा बच्चा भैंस नहीं खोलने लगा किसी की। और आजकल का ऐसा समय है कि उसको उनके पास वीडियो देख होना चाहिए कि हम भैंस खोल रहे थे उनकी। ये सब सारी बातें निराधार हैं, ये वो सब झूठ आरोप लगाए जा रहे हैं सिर्फ। देखिए, मेरे साथ अब तक जो है ऋषभ सिंह और मुन्ना सिंह जुड़े। इन्होंने ये कहा कि ये धरना के माध्यम से एक जातीय कहीं ना कहीं ये भेदभाव करने का प्रयास किया जा रहा है। आने वाले 2027 के चुनाव में कहीं ऐसा तो नहीं कि जातीय रंगमंच बन जाएगा। पुनः ऐसे खबरों के साथ मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।